तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है। आखिर अयोध्या और जैन धर्म का क्या कनेक्शन है? इस अयोध्या नगरी का एक और नाम क्या है? बहुत संक्षेप में अयोध्या से जुड़ा जैन धर्म का इतिहास जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अयोध्या ने सिर्फ राजा ही नहीं बनाए हैं, बल्कि राजाओं के राजा यानी राजेश्वर भी बनाए हैं। अयोध्या का अर्थ जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता, और अगर युद्ध कर भी ले तो हराया नहीं जा सकता। जिसको हराना नामुमकिन है, उसी का नाम है अयोध्या। अयोध्या नगरी की बनावट ऐसी थी कि उससे युद्ध करना नामुमकिन था, और कर भी ले तो विजय प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। ये राजेश्वरों की नगरी क्यों थी? पूरे दुनिया के ऊपर राज करने वाले प्रथम दो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती और सगर चक्रवर्ती, दोनों की राजधानी अयोध्या ही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारतवर्ष का नाम भारत भी इसी भरत चक्रवर्ती के नाम से ही पड़ा और प्रसिद्ध हुआ। जैन धर्म के इस 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का च्यवन जन्म तथा दीक्षा कल्याणक इसी अयोध्या नगरी में हुआ था। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत, जो इस पूरे भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती थे, वो एक बार अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में गए और उधर उन्होंने जल से क्रीड़ा की। उसके बाद विलास मंडप के अंदर उन्होंने संगीत शुरू किया। संगीत का माहौल ऐसा था कि भल भले उस संगीत के स्वर के अंदर डूब गए। भरत महाराजा प्रभु के मोक्ष जाने के बाद 5 लाख पूर्व वर्ष प्रसार करने के बाद एक बार वे स्नान करके सज धज कर आदर्श गृह में गए थे, जहां पर अनेक अलग अलग प्रकार के कांच थे, शीशे थे, दर्पण थे। वहां उनके माप जितना, उनकी काया जितना एक कांच था। उन्होंने अपना पूरा शरीर उस आईने में देखा। पूरे शरीर को देखते वक्त वो अपने शरीर पर रागी हो गए। उन्होंने कहा, क्या जबरदस्त मेरा शरीर है, क्या मेरा बल है। और अचानक उनके हाथ में से अंगूठी नीचे गिर गई। उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा। क्रम से वे अपने पूरे शरीर को देख रहे थे। जब उनकी नजर उंगली पर गई, तब उन्होंने देखा कि मेरा हाथ ऐसे बिना शोभा का कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। और उन्होंने नीचे देखा तो पता चला कि अंगूठी गिरी हुई थी। उन्होंने वैराग्य में आकर अपनी एक एक अंगूठी उतारनी शुरू कर दी। धीरे धीरे अपने सारे आभूषण निकालने शुरू किए। उन्होंने देखा कि शरीर पर इतना गर्व कर रहे थे। उस शरीर की शोभा असल में शरीर में नहीं, बल्कि उन आभूषणों में थी। आभूषण के बिना का शरीर उन्हें बहुत ही विचित्र लगने लगा। वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने ऐसा सोचा कि आभूषणों की वजह से ही काया की सुंदरता थी, लेकिन वह सुंदरता तो नकली सुंदरता है, और अंदर के मन से दूषित इस शरीर का बाहर से भी चिंतन करे तो इसका कुछ भी अच्छा नहीं है। ये शरीर इतना गंदा है कि परफ्यूम को भी गंदा कर देता है, और इस नश्वर शरीर के लिए क्या कुछ नहीं करते, सुख सुविधाओं में डूब जाते हैं। और इस तरह से चिंतन करते करते अपूर्व करण के क्रम से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके सभी घाती कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को पाया। और ये पूरी घटना इसी अयोध्या नगरी में हुई थी। इसीलिए अयोध्या ने सिर्फ राजा या राजेश्वरों को ही नहीं, बल्कि अनेक राजर्षियों को भी जन्म दिया है। अयोध्या नगरी ने सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि वैराग्य लाना भी सिखाया। अयोध्या नगरी ने सिर्फ महापराक्रमी योद्धा ही नहीं दिए हैं, परंतु अयोध्या ने महापराक्रमी साधु भी दिए हैं। अयोध्या सिर्फ युद्ध संबंधित नगरी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक नगरी भी है। इस अयोध्या नगरी की पहचान एक और नाम से थी। पुराने शास्त्रों में इसे विनीता नगरी भी कहा गया है, और ये जो नाम था उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। और वो रहस्यमय कथा जुड़ी है हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव यानी श्री आदिनाथ भगवान से। ऋषभ स्वामी जी का देवों के इंद्र ने कांचन वेदिका का निर्माण करके उसके ऊपर सिंहासन को रखकर इंद्र ने अलग अलग तीर्थ जलों से ऋषभ स्वामी जी का राज्याभिषेक किया था, और तभी से ये राज परंपरा चलती आ रही है। उसके बाद भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाकर सजा धजा कर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके बाद कमल पत्रों पर जल को लेकर युगलीकार उपहार लेकर आए। आभूषणों से युक्त ऐसे ऋषभ स्वामी जी को देखकर खड़े रह गए। उन्होंने सोचा कि पूरे दिव्य वेश को धारण करने वाले भगवान के ऊपर हम कैसे अभिषेक करें। इसलिए उन्होंने भगवान के पैरों पर जल का निक्षेप किया।
इस कारण से इस अद्भुत दृश्य को देखकर इंद्र को लगा कि ये सभी लोग बहुत विनय वाले हैं, यानी विनीत है। इसलिए इस नगरी का नाम राज्याभिषेक के समय विनीता नगरी पड़ा था। विक्रम संवत 1088 जिस विमल वसई नामक मंदिर को गुजरात के प्रसिद्ध मंत्री विमल ने बनवाया था, उसमें लगभग उस समय 18 करोड़ 53 लाख रुपयों का खर्च हुआ था, जिसके आगे ताजमहल भी फीका पड़ जाए। ऐसे धरती पर स्वर्ग समान भव्य मंदिर की 54 डेयरियों में एक डेयरी में अयोध्या नगरी की कोतरनी आज भी मौजूद है। यही बताता है कि जैन धर्म में अयोध्या जैसी पवित्र नगरी का कितना महत्व है। अयोध्या नगरी या विनीता नगरी को अलग अलग शास्त्रों में इक्ष्वाकु भूमि, कौशल, अवध्या, रामपुरी, साकेतपुरी के नाम से भी पहचाना गया है। अयोध्या में ज्ञान की गंगा भी बही है। आचार्य जिन प्रभु सुरेश्वर जी, जो लगभग 13वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने वृद्धि प्रपा, संदेह विशेषोधि, उवत्स गहरम वृत्ति, अजित शांति वृत्ति, सप्त स्मरण वृत्ति जैसे अनेक ग्रंथों की रचना इसी अयोध्या भूमि पर की थी। इस भूमि की पवित्रता का, पावनता का, महत्वता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 24 तीर्थंकरों के 120 कल्याणक में से 19 कल्याणक इसी अयोध्या की भूमि पर हुए हैं। श्री आदिनाथ भगवान के 54 जन्म दीक्षा कल्याणक, श्री अजितनाथ भगवान, श्री अभिनंदन स्वामी जी, श्री सुमतिनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान के 54 जन्म दीक्षा एवं केवल ज्ञान कल्याणक, ऐसे कुल 19 कल्याणक अयोध्या में संपन्न हुए। अगली बार जब भी आप अयोध्या नगरी जाए तो अजितनाथ भगवान का और आदिनाथ भगवान के सुंदर मंदिरों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। अयोध्या सिर्फ ना है नगरी हीरो की, वो भी है नगरी महान वीरों की। अयोध्या ने न सिर्फ दिए राजा राजेश्वर, पर साथ में दिए अनेक योगेश्वर। अयोध्या की मिट्टी ना जगाती है सिर्फ खुमारी, बल्कि टूटते हैं यहाँ पर कर्म भारी से भारी। अयोध्या ने दिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यही अयोध्या भूमि बनी 19 कल्याणकों की धाम। इस नगरी में दिए अनेक राजेश्वरों ने दान, निसंदेह अयोध्या है पूरे भारत की शान। अयोध्या नगरी में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य से भव्य मंदिर बने, ऐसी हम सब की प्रार्थना। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।